अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मुसर्रत परवीन और आप देख रहे हैं मईशत की सूरत हाल विद डॉक्टर अली सलमान। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वेट क्राइसिस की। ये पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, जिसे अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, न्यू गवर्नमेंट जिसे बने हुए अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं और उनके लिए बहुत बड़ा मेजर इशू है जिसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। वेट क्राइसिस जो इस दफ़ा जो एक इशू है, इस दफ़ा शॉर्ट फॉल नहीं बल्कि सरप्लस हुआ है और केयर टेकर गवर्नमेंट ने ज़रूरत से ज़्यादा वेट इंपोर्ट की है, जिसकी वजह से जो गंदम के प्राइसेस हैं मार्केट में उसमें एक बड़ा क्रैश आया और किसान को जो है उनको भी लॉसेस जो है वो फेस करना पड़ा है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि इसका हल क्या है और अगर सरप्लस है तो उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन कैसे निकाला जाए और कौन रिस्पॉन्सिबल है, कुछ इसी हवाले से हम बात करेंगे आज डॉक्टर अली सलमान के साथ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर अली सलमान। जैसे कि ये बहुत मेजर इशू चल रहा है पाकिस्तान का, वेट क्राइसिस, और वेट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा इंपोर्ट की गई है और कहा यह भी जा रहा है कि वेट इंपोर्ट करने से पहले उसको क्वांटिफाइड करना, उसकी मेजर करना भी ज़रूरी था, जो कि नहीं किया गया और ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट की गई और अब जो किसानों के पास है उनसे भी गवर्नमेंट जो है वो ख़रीद नहीं रही है और जो ख़रीदी है वो 7% ख़रीदी है। तो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल प्रेजेंट, क्योंकि लास्ट ईयर जुलाई 2023 में जो है ये इंपोर्ट का जो है सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक जो है वो इंपोर्ट की जा रही है। प्रेजेंट गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। प्रोविजनल लेवल पे भी जो है कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से भी ये था कि इंपोर्ट की जाए, हमारी इतनी जो है डिमांड है, इतनी कंजम्पशन है हमारी, तो वो इज़ द रिस्पॉन्सिबल। इससे पहले मुसरत देखें, आपने शुरू में कहा कि हमने केयर टेकर गवर्नमेंट ने ज़रूरत से ज़्यादा वीट इंपोर्ट कर ली। मैं इसे डिसएग्री करूँगा। देखिए, एक तो ये कि जो हमारी इस वक्त पॉलिसी है उसके मुताबिक गवर्नमेंट की एक रोल है, प्रोक्योरमेंट में रोल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस करने में गवर्नमेंट का रोल है, वीट के ऊपर एक्सपोर्ट में बैन है। सो ये हर जगह पर गवर्नमेंट का एक हमें बेसिकली रोल नज़र आता है। सो एक गवर्नमेंट ड्रिवन मार्केट है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। ऑल्दो हमारी जो वीट की जब परचेजेस शुरू होती हैं तो उसका गवर्नमेंट टोटल स्टॉक का कोई 25% ही ख़रीदती है, यानी 75% मार्केट, ओपन मार्केट में ही गंदम सेल होती है। लेकिन एज अ सिंगल लार्जेस्ट बायर गवर्नमेंट का रोल मार्केट की प्राइसेस को डिक्टेट करने बड़ा अहम रहा है हिस्टोरिकली। अब ये कि वेदर हमें ये पॉलिसी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन इस प्रिसाइज केस के अंदर मेरा जो अपने तक मुझे समझ आया ये कि गंदम को दरामद करने का फ़ैसला गलत फ़ैसला नहीं था। केयर टेकर गवर्नमेंट के पास जो उस वक्त एस्टिमेट्स थे, उस वक्त हम 3-4 तरीके से ये गंदम की हम अपनी रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कर रहे हैं और उसमें बहुत फ़र्क है। इससे आप अंदाज़ा करें कि कुछ इदारे गवर्नमेंट के ही कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो गंदम की कंजम्पशन है वो पर कैपिटा बेसिस के ऊपर एनुअल 85 किलोग्राम है, यानी पूरे साल में हम 85 किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं हर बंदा, और कुछ लोग कहते हैं ये 125 किलोग्राम है। तो इसमें 3-4 मुख्तलिफ एस्टिमेट्स इस वक्त गवर्नमेंट यूज़ करती है। सो आबादी के हिसाब से जब गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि सिंध में और पंजाब में जो हमारे वहाँ से ज़्यादातर गंदम प्रोड्यूस होती है, केपी में भी होती है, गंदम की जो प्रोडक्शन है वो शॉर्ट हो रही है हमारी कंजम्पशन से, तो उसके अराउंड वो इंपोर्ट का फ़ैसला कर लेते। ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से गवर्नमेंट का मामूल है। और ज़ाहिर है बाज़ में इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जाती हैं, बाज़ में नीचे जाती हैं, तो वो गवर्नमेंट अपनी प्राइसेस को तो लोकल इसमें ज़्यादातर तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिटर्मिन होती है, उसकी गवर्नमेंट करती है। तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने जब ये फ़ैसला किया तो उस वक्त अदाद-ओ-शुमार जो अब सामने आया है उसमें ज़्यादातर एस्टिमेट यही थी कि हमें शॉर्ट फॉल का सामना होगा। एक एस्टिमेट ऐसे कहता था कि जी सरप्लस, भाई यानी कि हम काफ़ी गंदम बम्पर क्रॉप हो जाएगी। बम्पर क्रॉप से मुराद ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हम एक्सीड करेंगे अपने टारगेट से, मे बी कोई 5 to 7%। तो 5 to 7% जो है वो एक बहरहाल हमारी कंजम्पशन के हिसाब से बहुत बड़ी सरप्लस नहीं है। तो एज सच, यानी गिवन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रोल,
अगेन मैं इस पॉलिसी से एग्री नहीं करता, लेकिन चूँकि इस वक्त पॉलिसी मौजूद है तो मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली फ़ैसला तो दुरुस्त था। और इसकी एक और बड़ी वजह ये है कि हमारी जो इंटरनेशनल प्राइसेस थी गंदम की, वो नीचे फॉल कर रही थी पिछले साल के आखिरी 6 महीनों में। यानी कि यूजुअली हमारी सरप्लस गंदम हमने देखा कि अफ़गानिस्तान स्मगल होती रही है, तो इस दफ़ा नहीं हुई, क्योंकि अफ़गानिस्तान ऑलरेडी रशिया से सस्ती गंदम ख़रीद चुका था। यूक्रेन से या रशिया से वो सस्ती गंदम ख़रीद चुका था, तो इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे जा रही थी। पाकिस्तान में जो हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस वो ज़्यादा थी। तो इस तनाजुर में अगर हुकूमत ने फ़ैसला किया तो वो ठीक फ़ैसला किया, और उसकी वजह से हम ये तवक्को कर सकते थे अगर मार्केट्स फंक्शनल होती कि उस इंपोर्ट की वजह से आटे की कीमत में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हम उस पर बाद में आते हैं। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला गलत फ़ैसला नहीं था। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि जी ये कोई स्कैंडल बन गया है या कोई हमें किसी इदारे के पास को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। हाँ, ये प्रोसेस की बात करने की ज़रूरत है कि इस प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें हुई हैं और इनको हम उसमें गैप्स क्या हैं। बिल्कुल केयर टेकर गवर्नमेंट का भी कहना है कि जब हमने इंपोर्ट की तो हमें भी नहीं आइडिया था, और अब जैसे ये इशू बन के सामने आ रहा है कि जो है कि क्राइसिस डेवलप हो जाएगा, इसका आइडिया नहीं था। और और इसको एक तब्दील करके डिफरेंट तरीके से इसको एक बयानिया तश्कील किया जा रहा है। वैसे मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। एक तो ये कि ज़ाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट अब मौजूद नहीं है, वो तो पहले थी। दूसरी बात ये कि इस मौजूद से हटकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए पाकिस्तान, लेकिन इसके ऊपर हम किसी वक्त बात करेंगे, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट के पास इस तरह के फ़ैसलों करने का मैंडेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कोई अकाउंटेबल नहीं है। अगर आज कोई और फ़ैसला भी सामने आए कि गलत फ़ैसला हुआ है तो ज़ाहिर है आप उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। वो किसी भी मैंडेट के तहत नहीं आए हैं, उनको अपॉइंट किया गया है 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो उनका कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि पब्लिक वांट टू नो उसके क्यों ये इस तरह से बन रहा है, तो ये सेट कि हमें एक प्रोविंसेस की तरफ से है कि हमें इतनी का हमारी डिमांड है और हमने इतनी कंज्यूम करनी है, और फिर उसके बाद फूड सिक्योरिटी की तरफ से भी हमें कहा गया, तो हमने फिर एक मीटिंग करके डिसाइड किया कि हमें इतनी गंदम जो है वो इंपोर्ट करनी चाहिए। तो उनका तो ये बयान था। जी, ऐसे ही होता है, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी, फूड का जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा वो प्रोविंशियल उसमें है। अगर से फेडरल गवर्नमेंट भी फूड सिक्योरिटी का एक महकमा मेंटेन रखती है, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक ज़ैली इदारा है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट है। तो इसमें इस तरह की जो प्रोक्योरमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए ही होती है, और ये फ़ैसला करना कि इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है वो सूबाई हुकूमतें नहीं करती, वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। इस तरह ये जो सेंट्रल एस्टिमेशन रखती हैं, बनाई जाती हैं, वो अल्टीमेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से इनपुट तो जाता है इस्लामाबाद, लेकिन वो जो फ़ैसला है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ही करती है। और दूसरा ये कि तहकीकाती कमेटियाँ भी बनाई गई हैं, और उनका कहना है कि मुझे अभी तक बुलाए नहीं, अगर बुलाएंगे तो मैं फिर क्लियर करूँगा कि इस तरह से हमने ये डिसाइड किया था। अब लॉसेस की बात करते हैं, चाहे वो फार्मर साइड पे हो उनको कितना हुआ, या फिर अगर हम पब्लिक सेक्टर की भी बात करें उनको कितना प्रॉफिट हुआ। अभी तक 71 कार्गोस जो हैं वो वीट के इंपोर्ट 6 कंट्री से इंपोर्ट किए जा चुके हैं, और जिसमें से 26 कार्गोज़ में कीड़े पाए जाने का इंकशाफ भी किया गया। तो एक बड़ा लॉसेस है, और अभी इतना बजट भी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है, अब दूसरी तरफ किसानों ने भी जो है वो हार्वेस्टिंग के बाद हमेशा एक गवर्नमेंट का आपने बताया कि 25% हिस्सा ख़रीदती है, तो अब स्टोरेज कैपेसिटी ना होने की वजह से वो नहीं ख़रीद रही, और हमें 4400 बिलियन का नुकसान भी हुआ है। एक तो वो जो गंदे इंपोर्ट किए वो 26 कार्गोज़ में भी कीड़े, और उसके बाद उसमें गरीबों को ऐसे ही फ्री में भी आटा दे दिया गया, और ये भी एक बहुत बड़ा मुख्तलिफ इशूज़ हैं। जहाँ तक इम्पोर्टेड, मैंने पहले सवाल का जवाब यही था कि जी इम्पोर्ट करने का फ़ैसला वो गलत फ़ैसला नहीं था, और नॉर्मल फंक्शनिंग मार्केट में, और बल्कि उसमें फ़ैसले में एक और जो अच्छी बात मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि TCP के ज़रिए, यानी ये इस दफ़ा की जो इम्पोर्ट की गई वो निजी शोबे के ज़रिए की गई थी, प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट किया था। सो इसका जो बर्डन है वो गवर्नमेंट या एक्सचेकर के ऊपर नहीं पड़ा था, वो प्राइवेट सेक्टर ने किया था, यानी उनको अलाउ किया कि हम वो प्रोक्योर कर सकें। तो
इस लिहाज से ये बेहतर मैकेनिज़्म है बजाय कि गवर्नमेंट ले आप प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए वो करें अंडर द डायरेक्शन एंड डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट ऑब्वियसली। सो वो एक लिहाज से बेहतर फैसला था। लेकिन अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उसके अंदर यानी कीड़े पड़ गए हैं गंदम के अंदर, और इसके बारे में हमें स्टेटिस्टिकली डिटर्मिन करना पड़ेगा कि कितने % ही मसला है। नहीं तो ये प्रॉब्लम तो ज़्यादा जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उनकी ऊपर आयद होती है कि जब आप प्रोक्योरमेंट करते हैं, जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, और उस इंस्पेक्शन करने के बाद ही आप पाकिस्तान में उसको मंगवा सकते हैं। तो ये क्लियरली गवर्नमेंट की मुतल्लिका इदारों की नाअहली है और उनकी गफलत है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। और 1 मिलियन मेट्रिक टन इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया गया था, लेकिन 35 लाख मेट्रिक टन जो है वो गंदम इंपोर्ट 3.5 मिलियन ठीक इंपोर्ट की गई है। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और इसमें जो है वो ड्यूटी फ्रीज कहा जा रहा है, ड्यूटी फ्री और जनरल सेल्स टैक्स में एग्जम्पशन दी गई, और उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इसमें जी प्रॉफिट भी हुआ है। जी, प्राइवेट सेक्टर के प्रॉफिट में क्या हर्ज है? और इसमें माफिया भी इन्वॉल्व। माफिया आप किसको कहती हैं? जिन्होंने इंपोर्ट की ड्यूटी फ्री, उनको तो फ़ायदा हुआ होगा। तो जाहिर है जो भी बिजनेसमैन, जो भी इम्पोर्टर प्राइवेट सेक्टर का होगा। आ रहा है कि नहीं, देखें मुसरत, जब भी कोई चीज़ कोई इंपोर्ट करता है, कोई एक्सपोर्ट करता है, जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए करता है। ये कोई खैराती काम नहीं कोई कर रहे। अगर उन्हें गंदम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट की है उसको परचेज़ करने के लिए, तो वो प्रॉफिट के लिए की है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है कि चूँकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म है, ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म है, उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। और इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारे, अगर आप वैल्यू चेन के देखें ना, जो गंदम की वैल्यू चेन है वीट की, उसकी डाउन स्ट्रीम के ऊपर, या जहाँ पर ज़्यादा वैल्यू एडिशन मुमकिन होती है और जहाँ पर ज़्यादा स्टोरेज यानी मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकती है, जैसे कोई रिफाइन कुकीज़ या ऐसी चीज़ें, उसकी हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी कम है, स्टोरेज भी जैसा आपने कहा है वो भी कम है। उसके अलावा हमारे पास प्रोसेसिंग फैसिलिटी कम है। हमारे पास फ्लावर मिल्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट्स बनाकर उनको पैकेज करके स्टोर करके एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से जब मार्केट में ग्लट आया, प्रोडक्शन भी हमारी बेहतर हुई, लोकल हार्वेस्ट भी अच्छा हुआ, इम्पोर्टेड भी आ गई ऑलरेडी। और उसकी टाइमिंग के ऊपर हम सवाल कर सकते हैं कि ठीक है, पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इंपोर्ट करना तो ठीक था, क्योंकि एक साल के शुरू के अंदर हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं शॉर्टेज, यानी बिफोर द हार्वेस्ट। अब जब हार्वेस्ट हो रही है आजकल, तो या हो चुकी है इनफैक्ट अब तो उसके अगर आप उस दौरान भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो यकीनन मार्केट में वो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ जो आई, खैर उस पर आप बाद में बात करना चाहेंगी, वो ये कि गवर्नमेंट की सपोर्ट प्राइस का उसमें क्या रोल है। लेकिन थोड़ा मैं उससे पहले मैं ये ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि इसमें जो भी मार्केट के फोर्सेस या मार्केट के उसके इन्वॉल्वमेंट, अगर उन्होंने जब भी आप मोनोपोली देंगे या जब भी आप ये कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे या आप पॉलिसी को इनकंसिस्टेंट रखेंगे, यानी कि इस साल आप रख रहे हैं ओपननेस, अगले साल आप बंद कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा आर्बिट्राज क्रिएट करेंगे और बहुत लोगों को मौका मिलेगा पैसे कमाने का। अगर मार्केट्स ओपन है और पता है हर एक को ट्रांसपेरेंटली डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो फिर ये एक्सेसिव प्रॉफिट्स नहीं कमाए जा सकते। वीट की मैं ख़रीदारी की बात करूँगी, क्योंकि गवर्नमेंट हर किसान से एक स्पेसिफ़िक अमाउंट जो है वो ख़रीदती है हार्वेस्टिंग के बाद, लेकिन वो एक स्पेसिफ़िक अमाउंट अब हर फार्मर से वो ख़रीद भी नहीं सकती। और जिस तरह अब ये जो सिनेरियो चल रहा है, जो इशू आया एंड दे स्टॉप्ड बाइंग, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने के लिए उसका क्या रोल होगा? तुम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे? देखिए, इस वक्त ये है ना कि असूली तौर पर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस बिज़नेस में नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी जो दूसरी एग्रीकल्चर मार्केट्स देखें, जैसे राइस भी हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होता है, अगरचे वो गंदम ही है हमारे यहाँ मेन जो स्टेपल फूड है, लेकिन राइस में आपको इस तरह के क्राइसिस नज़र नहीं आते हैं। पाकिस्तान ने पिछले कई सालों में मेज़ की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा उसमें इजाफ़ा हुआ है, प्रोडक्टिविटी में, एक्सपोर्ट में इजाफ़ा हो रहा है, उसके अंदर भी आपको गवर्नमेंट की रोल नहीं नज़र आता है।
लेकिन गंदम में और शुगर में दोनों मार्केट्स ऐसी हैं जिसमें आपको हर स्टेप पे गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत है। अगरचे ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाद दफ़ा लेजिस्लेशन के ज़रिए नहीं होती, वो इंडिकेटिव प्राइसेस होती हैं, यानी गवर्नमेंट ये सिर्फ इंडिकेट करती है कि वो इस प्राइस के ऊपर वो बाय करेगी। तो उसका उनका मकसद ये होता है कि वो मार्केट को सिग्नल करे कि मार्केट में प्राइवेट सेक्टर भी जो ख़रीदे, जैसे आपने बात की ना प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है, तो वो प्राइवेट सेक्टर यूजली उस सिग्नल को फॉलो करता है। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ कि इस केस में हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट का एक सिग्नल आ गया पहले से। उस इंटरनेशनल मार्केट के सिग्नल की वजह से ये प्राइसेस ऑलरेडी ड्रॉप हो गई। हुकूमत ने कहा हुआ था कि जी हम 3900 रुपये पर मंथ ख़रीदेंगे। जो हमें गंदम हमने इंपोर्ट की वो फ्लावर मिल्स को गवर्नमेंट ने कह दी जी 3200 में ख़रीद लें। बहुत बड़ा फ़र्क था। तो नेचुरली फ्लावर मिल्स ने जो हमारी जो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी आटा बनाने की, प्रोसेस करने की, वो उनकी रिक्वायरमेंट किसी हद तक उस इम्पोर्टेड गंदम के ज़रिए पूरी हो गई। उन्होंने अपनी बाइंग, यानी जब हमारा फ्रेश हार्वेस्ट आया तो वहाँ से भी कम कर दी। ऊपर से गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी हम नहीं ख़रीदेंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, हमारे पास अब ये। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर भी इस वक्त बैंकों से लोन लेकर तो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि 22% से ऊपर का इंटरेस्ट चल रहा है। तो इस इतने हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के ऊपर कोई भी प्राइवेट सेक्टर अब इसके अंदर वो नहीं कर सकता, चूँकि हमारा स्टोरेज भी इतना अच्छा नहीं है। तो वो हम उसको लंबे अरसे के लिए, अनलाइक शुगर को हम लंबे अरसे के लिए स्टॉक कर सकते हैं, इसको स्टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ज़्यादा नमी आ जाती है, इसकी वैल्यू ख़राब हो जाती है, इसका क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो ये इसलिए हमें बहुत ये काम जल्दी करना पड़ेगा। और इन सारे फैक्टर्स की वजह से, यानी एक तरफ तो इम्पोर्टेड भी आया, लेकिन वो बहरहाल मार्केट का छोटा परसेंट, जो आपने कहा कि 3 मिलियन भी अगर आया, तो मार्केट में अगर हमारे पास भी 25-26 लाख टन जा रहा है, तो उसके ज़ाहिर मार्केट का एक छोटा पोर्शन है जो हमने इंपोर्ट किया है मार्केट, यानी टोटल प्रोडक्शन के हवाले से देखा जाए। लेकिन जो असल प्रॉब्लम आई वो ये आई, और इस बात का मैं मेंशन करना चाहूँगा, बिजनेस रिकॉर्डर के बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं आदिल मंसूर, उनके आर्टिकल्स भी आप देखें तो उन्होंने इसका जिक्र किया है कि बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती थी हम कि अनाउंसमेंट करने के मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिर इस दफ़ा गवर्नमेंट ने नहीं की, और बहुत यानी एट द लास्ट मोमेंट उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जी हम प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे, इसकी वजह से प्राइसेस क्रैश हो गई। सो इसमें ज़्यादा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा मसला इस इम्पोर्टेड से भी ज़्यादा इस मैकेनिज़्म का है कि मैकेनिज़्म एकदम ब्रेक डाउन हुआ। अगर गवर्नमेंट 1 साल पहले अनाउंस करे कि जी हम अगले साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, या हम जो भी देंगे वो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस के मुताबिक होगी, तो वो किसान अकॉर्डिंगली अपने आप को रैशनलाइज करेंगे। वो अगले साल गंदम लगाने से पहले अपनी कॉस्ट को तयन करेंगे, उस कॉस्ट के हिसाब से फ़ैसला करेंगे। लेकिन अब वो लगा चुके हैं, अब फसल तैयार पड़ी है, फसल जब कटने की बारी आई तो आपने अनाउंस कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादती है, इनको ऐसा इस वक्त नहीं करना चाहिए। पॉलिसी को ओवरऑल ज़रूर करें, मगर उसमें वक्त दें और फिर वो उसको क्लियर अनाउंसमेंट के ज़रिए स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फिर करें। अब जैसे कि किसानों ने प्रोटेस्ट भी किया कि यूरिया खाद इतना महंगा है और उसके बावजूद भी हमने उगाई और हमसे ख़रीदी नहीं जा रही। उनका प्रोटेस्ट भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़। इस पर एफिशिएंसी का ज़ाहिर है, हमारी जिस तरह हमारा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इनएफिशिएंट है, उस तरह हमारा एग्रीकल्चर इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट प्रैक्टिस के ऊपर चल रहा है। बहुत कम लोग हैं, ये बहुत कम फार्मर्स हैं जो कि इकोनॉमाइज़ कर रहे हैं, जो एफिशिएंट उसके जो जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी उनके लिए कोई इस तरह की स्कीम्स वास्ट लेवल के ऊपर नहीं लेके आए कि इसमें हमें एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आए। तो इसकी वजह से हमारा जो टिपिकली एवरेज फार्मर है वो तो अभी तक एक आर्काइक तरीके पर ही अपनी हार्वेस्ट कर रहा है या आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की, तो ये कितना अफेक्टिव टूल है गवर्नमेंट के लिए कि टू इंश्योर स्टेबल एंड फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स, या कोई और डिफरेंट अप्रोच अगर आप इसमें देखें? असूली तौर पर तो हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या करती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मार्केट फोर्सेस से इंसुलेट कर देती है।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि हुकूमत अनाउंस कर देती है कि जी आपने गंदम उगाई है या आपने गन्ना उगाया है या आपने जो भी उगाया है, हम उसके एटलीस्ट इतनी प्राइस आपको देंगे। तो उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि बाज़ दफ़ा कॉस्ट जो है, कॉस्ट एक फार्म से दूसरी फार्म की कॉस्ट मैच नहीं करती। डिफरेंट रीजंस हैं उसकी। पंजाब के में और कॉस्ट आएगी, भी सिंध में और कॉस्ट आएगी, और उसमें खैर गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको ज़रूर अकाउंट फॉर करती है, लेकिन विद इन द रीजन, विद इन द प्रोविंस भी, विद इन सेम एरिया भी कॉस्ट फार्म टू फार्म वेरी कर रही हैं। तो कुछ एफिशिएंसी से काम करती हैं, कुछ लेस एफिशिएंसी से काम करती हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि ये जो फ़र्क है ज़्यादा एफिशिएंसी वाला और कम एफिशिएंसी वाला, वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम इसको इंटरनेशनल मार्केट से आइसोलेट, एक तरह से इंसुलेट कर देते हैं। मार्केट की प्राइस कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे जाती हैं, लेकिन हमने तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं अगर सरप्लस हो जाए, इंपोर्ट भी गवर्नमेंट से पुश करना पड़ता है। तो हमारी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एक लिहाज से वो मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती, विच इफ़ implemented, so I think it will bring more efficiency in the market. It will lead to, I would be very, I think, clear on that. ऐसा ज़रूर होगा इसके नतीजे में बहुत से फार्मर्स, स्पेशली जो शायद बहुत स्मॉल स्केल के, हमारे यहाँ मेजॉरिटी स्मॉल स्केल की है, वो फिजिबल नहीं पाएंगे गंदम को उगाना, क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फाइनेंसिंग की फैसिलिटी भी नहीं है, ये बहुत महंगी है, तो वो ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये चेंज आएगा और वो चेंज आसान नहीं होगा, वो चेंज पेनफुल होगा। लेकिन जब तक हम अपनी करंट पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम किसी बेहतर मैकेनिज्म की तरफ नहीं जा सकेंगे। और चेंज तो पॉसिबल ही है कि इम्प्लीमेंटेशन की बात तो दूर की बात है, तो चेंज इज़ ऑलवेज पेनफुल। एग्जैक्टली, इट्स नॉट ईजी। मैं बात करना चाहूँगी वीट इम्पोर्टर्स की। जैसे कि आपने भी बात की कि प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है, तो इस दफ़ा अब ये एक क्राइसिस डेवलप हो गया। शॉर्टेज टाइम पे तो इस तरह से कभी इस तरह से इस चीज़ को, इशू को उठाया नहीं गया वीट के, लेकिन सरप्लस को एक स्कैंडल बना दिया गया और हर न्यूज़ आर्टिकल्स में इसकी जो है वो ये टॉप इसमें है टॉपिक पे कि ये इशू चल रहा है। तो वीट इंपोर्टर्स के प्रॉफिट पे क्या ऑडिट को यूज़ करना चाहिए या फिर उनके प्रॉफिट पे सुपर टैक्स को इम्पोज करना चाहिए? देखिए, ये तो बात अब हो रही है। मैं आज भी देख रहा था कि लोग अब बात कर रहे हैं कि जिन्होंने बहुत पैसे कमाए। ये हमारी अप्रोच ठीक नहीं है। अब देखिए, हम पॉलिसी के नतीजे में ही हमने ज़ाहिर है उनको कहा, उन्होंने एक रिस्क लिया, उस मार्केट में गए, इन्वेस्टमेंट की, और फिर उन्होंने इसको इम्पोर्ट किया, उनको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब ये कि अब हम इसको एक विंडफॉल टैक्स लगा दें, तो इससे हम अपने इन्वेस्टर को, प्राइवेट सेक्टर को एक गलत मैसेज दे रहे हैं। ये आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। आप ज़रूर उनको टैक्स करें, जो भी अवेलेबल है टूल्स टैक्सेशन के, उनको इस्तेमाल करें। अगर आपने उनसे जैसे कोई हमने उनको एग्जम्पशंस दे दी थी शुरू में इंपोर्ट के वक्त, वो शायद नहीं देनी चाहिए थी। और अगर हम उसको रिव्यू करना चाहें इस फैसले को, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है ये चीज़ें हम कर चुके हैं। तो अब ये कि कोई भी अगर काम कर रहे हैं और किसी ने ज़्यादा, उसमें से ज़्यादा के पैसे कमा लिए हैं, तो आप कहेंगे जी आपको सुपर टैक्स देना पड़ेगा, तो ये तो ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि एग्रीकल्चर में ये याद रखें कि एग्रीकल्चर इज़ वेरी साइक्लिक प्रोसेस। क्रॉप हर साल एक जैसी नहीं होती। इट इज़ अनलाइक योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं जो है वो ग्रोथ हो सकती है, उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी, उसकी टेक्नोलॉजी आपके पास होती है। इसमें वेदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चेंज हो रहा है, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे उसके ऊपर, प्रोडक्शन पैटर्न के ऊपर। हमारे फिर जो सुपर फ्लड्स आए, आपने सुपर टैक्स की बात की थी, तो सुपर फ्लड्स आ रहे हैं। सुपर फ्लड्स की वजह से हमारी लैंड की डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, हमारे पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए मुमकिन है कि एक साल इस तरह का हुआ हो, लेकिन हमें तो लॉन्ग टर्म देखना है ना, 3, 4, 5 साल, 8, 10 साल देखना होता है। तो हर साल तो इवेंट फॉर प्रॉफिट नहीं होगा। तो कुछ साल प्रॉफिट हो सकता है, कुछ साल लॉस हो सकता है। ये किसानों का भी यही मामला है कि कुछ साल उनके अच्छे हैं, कुछ साल उनके अच्छे नहीं होंगे।
तो एक साल के ऊपर अपने आप को फोकस कर लेना कि जी अब हमने इसको या सुपर टैक्स करना है या हमें सब्सिडाइज करना है, ये गलत पॉलिसी है। इसलिए ये देखिए बेसिकली मसला क्या है टैक्स पॉलिसी के अंदर या जनरली वही कि हम हर साल या हर साल के अंदर 2 दफ़ा कोशिश करते हैं कि इसको चेंज कर दें। तो ये नहीं करना चाहिए। आप एक दफ़ा अनाउंस करते हैं, फिक्स्ड पॉलिसी करते हैं, उसको आप फिर अगले 10 साल तक आप उसको ना छेड़ें, तब आप सीरियस इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर। ओके, वीट सरप्लस की बात की जा रही है कि सरप्लस तो उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है? क्या डोमेस्टिक प्राइस को मैनेज किया जाए या सब्सिडाइज़ किया जाए वीट प्रोडक्ट्स को, या स्टोरेज कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाए, या अल्टरनेट यूजेस ऑफ वीट, इसको हम अगर लेकर चलें, क्या आप सजेस्ट करें कि सरप्लस का जो मामला है इसको कैसे जो है उसको हल किया जाए? क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इसके लिए? देखिए सरप्लस का तो ये मसला है ना कि जो मार्केट्स में ऐसे ही होता है, अगर आप फ्री मार्केट में बिलीव रखते हैं तो सरप्लस जब आएगा तो वो अपनी खुद डिमांड क्रिएट कर लेगा। बाज़ दफ़ा वो डिमांड विद इन द कंट्री भी हो सकती है, हम लेकिन इंटर प्रोविंशियल हम बैन लगा देते हैं। बाज़ दफ़ा वो आपकी कंट्री बॉर्डर से बाहर हो सकती है, बाज़ दफ़ा वो आपकी टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर मार्केट्स ओपन है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, उसमें आपके पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। फिर आपके लिए जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि कभी शॉर्टेज प्रॉब्लम है और अब सरप्लस प्रॉब्लम है। एक वेल फंक्शनिंग मार्केट में बेसिकली ये जो एब्स एंड फ्लो है ये ख़त्म हो जाते हैं, ये बहुत कम हो जाते हैं। और ज़्यादातर मार्केट के जो ओपन मार्केट है वो स्मूथ करती है प्रोडक्शन और कंजम्पशन, यानी इसमें जो आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है इस वक्त वीट की मार्केट में प्राइसेस के हवाले से, वो नहीं होती है। आप एक लेवल को मेंटेन करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी आप बहुत सी डिफरेंट एग्रीकल्चर मार्केट्स को देखेंगी तो उसमें आपको नज़र आएगा कि प्राइसेस इस तरह फ्लक्चुएट नहीं कर रही हैं। लेकिन कुछ मार्केट्स में जहाँ पर ज़्यादा हैवी इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट की, प्राइसेस हैवीली फ्लक्चुएट करती हैं। तो प्राइसेस का बढ़ना बाज़ वक्त इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता जितना प्राइसेस का फ्लक्चुएट करना प्रॉब्लम होता है। तो ओपन मार्केट में फ्लक्चुएशन का लेवल बहुत कम हो जाता है, प्राइसेस स्टेबलाइज होती है। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी यूज़फुल डिस्कशन विद यू। बहुत सारे लोगों के माइंड्स में था कि जो है सरप्लस का मामला, इसको हल कैसे किया जाए, इसके क्या सॉल्यूशंस हैं और ये क्यों इतना क्राइसिस बन गया। जैसे कि हमने बात की कि शॉर्टेज भी आता है और सरप्लस भी आता है, लेकिन उसको इशू ना बनाया जाए, उसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, हल निकाला जाए। गवर्नमेंट ने भी अभी बहुत सारी तहकीकाती कमेटियाँ भी बनाई हैं और कहा जा रहा है कि अब ये मामला जो है वो नैब के पास जाना चाहिए, FIA के पास जाना चाहिए। तो लेट्स सी कि इस मामले को लेके आगे क्या होता है और किसानों का जो हक़ है वो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिर्फ 7% जो है वो भी ख़रीदी गई है और किसान कितना डिस्करेज हुआ है, क्या वो अगले साल गंदम की हार्वेस्टिंग करेगा या नहीं सर करेगा। एक चीज़ सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि शायद हमने किसानों की तो बात की, हमने प्रोड्यूसर्स की बात भी की, लेकिन एक बहुत अहम सेगमेंट है इसकी हमने आज बात नहीं की है, वो है कंज्यूमर्स। द मार्केट इज़ नॉट जस्ट प्रोड्यूसर, मार्केट का एक बहुत अहम हिस्सा कंज्यूमर की चॉइस है। जब आप ये कह रही हैं कि जी किसानों का हक़ होगा, तो कंज्यूमर का भी तो हक़ है। मैं और आप तो गंदम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम तो गंदम को कंज्यूम करते हैं। इसी तरह गाँव में लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन चलें शहरों में तो प्रोड्यूस नहीं होती है, हम तो सिर्फ ख़रीदते हैं। तो जब हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि आपने स्टॉक्स को मेंटेन करना है इंपोर्ट करने के ज़रिए, तो उनके सामने ये सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके सामने सिर्फ प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं या फ्लावर मिल नहीं होती है, कंज्यूमर भी होते हैं। किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि मे भी मौजूदा हुकूमत का थोड़ा सा टिल्ट होगा लोअर मिडिल अर्बन क्लासेस को के लिए अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, तो मे भी कहीं पर हुई हो पॉलिटिक्स। मैं इसको नहीं इस वक्त कमेंट कर सकता, लेकिन बहरहाल इकोनॉमिक डिसीजंस शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। वो किसी एक सेगमेंट ऑफ मार्केट को हम लेकर नहीं करनी चाहिए। ओके, मैं अगर आपने बात की तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो रोटी की प्राइस कम की गई है 15 रुपये और नान की, तो क्या ये ठीक फ़ैसला किया गया था? इसमें भी किसान का ही हक जो है वो मारा जा रहा है, रोटी की प्राइस जो है वो कम करके। नहीं, इसमें वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है। उसमें एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम अगर मार्केट
अगर ओपन मार्केट है, एफिशिएंट मार्केट है, तो प्राइसेस ड्रॉप होनी चाहिए, क्योंकि वीट की कीमत कम हो रही है तो टू दैट एक्सटेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तंदूर बंद करना शुरू कर दें। आप जो है वो कंपटीशन लेके आएँ और उसके ज़रिए मार्केट में प्राइसेस कम हो सकती हैं। तो इस वक्त तो गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से पैसे वो कीमत कम करने की कोशिश की है। उसका एक गुजारा एक उनको रिएक्शन सामने वो आ रहा है, तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ओके, थोड़ा कुछ रिफॉर्म्स की भी है हमें कि हम वो लेकर आए। प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई इशू बनता भी है तो उसको कैसे रोका जा सके और जो है हम क्राइसिस की तरफ ना जाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और ये एक मेजर इशू है प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए, और इसको रिज़ॉल्व करना भी उनके लिए एक जो है एक मुश्किल घड़ी है कि वो उसको कैसे रिज़ॉल्व करें। लेट्स सी कि क्या होता है किसानों के साथ और उनका हक उनको मिलता है या नहीं, गवर्नमेंट क्या फ़ैसला कर पाएगी। That's for all today. Stay connected if you want to watch more episode like this, and subscribe our channel for more update on Pakistan economy. Let's meet next episode. Till then, Allah Hafiz.